बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेट्रो टाइम न्यूज के साथ मैं हूं शिजाना। शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम का बरतानिया से पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने का मुतालबा। इमरान खान का बरतानी वजीर आजम बोरिस जॉनसन को फोन। पाकिस्तान के कोरोना पर काबू पाने के इकदाम से आगाह किया। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, नई अफगान हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला इमरान खान और वजारत खारजा करेंगे। पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने की साजिश नाकाम हुई। पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए इतना अहम है जितना अफगानिस्तान के लिए। वजीर दाखिला का अफगानिस्तान में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों को 2 रोज में पाकिस्तान लाने का ऐलान। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, अशरफ गनी करप्ट आदमी था, इसके दिल में फितूर था। हर करप्ट आदमी की सोच है कि वो भाग जाए। इमरान खान को अंदाजा था कि अशरफ गनी बहुत ज्यादा गलतफहमी का शिकार था। उज़्बेकिस्तान में अशरफ गनी को समझाने की बड़ी कोशिश की थी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और चीन के वज़ीर खारजा का टेलीफोनिक राबिता। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर राबिता बरकरार रखने पर इत्फाक। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, आलमी बरादरी को अफगानिस्तान की मुआशी मुआवनत बरकरार रखनी चाहिए। पाकिस्तान और चीन ने अमन की कोशिशों को आगे बढ़ाने में मुआवनत की। अफगानिस्तान के सियासी हल के लिए अफगानियों को मिलकर काम करना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम खित्ते के अमन के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान अफगान अवाम के साथ खड़ा है। अफगानिस्तान में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन फ्राहम करते रहेंगे। आर्मी चीफ से अफगान सियासी रहनुमाओं की मुलाकात। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अफगान वक्त ने पाक आर्मी की कुर्बानियों और काविशों को सराहा। मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, हम में 20 साल पहले के मुकाबले में बहुत तब्दीली आई है। किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आज़ादी हमारा हक था जो हासिल कर लिया। पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार चाहते हैं। बहुत जल्द अफगान अवाम को काबिल कबूल सियासी क़यादत देंगे। आलमी बरादरी को हमारे मजहबी असूलों का एहतराम करना होगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर आलमी रहनुमाओं के वजीर आजम इमरान खान से राबिते का तालिबान के काबुल में कंट्रोल संभालने के बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया। पाकिस्तानी वजीर आजम ने आलमी रहनुमाओं पर जोर दिया कि अफगान मसले का सियासी हल निकाला जाए। तमाम अफगानों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी हकूक़ और ख़वातीन के एहतराम को यकीनी बनाया जाए। तर्जुमान अफगान तालिबान ने कहा, पाकिस्तान चीन और रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं मगर किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। उम्मीद है आलमी बरादरी हमारे साथ बराह रास्त बात करेगी। अफगानिस्तान में तमाम गैर मुल्कियों को बाइज्जत तौर पर रहने का हक है। सियासी रहनुमाओं और सफीरों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तमाम सिफारत खानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। मुल्क में कोरोना के बाद 24 घंटों में मौलिक वारिस मजीद 66 जिंदगियां निकल गया। मजमूई अमवात 24,600 से बढ़ गई। एक रोज में वारिस से मजीद 4,000 के करीब अफराद में वारिस की तस्दीक। मस्बत केसेस की शरह 6.9% रही। कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 11,09,000 से बढ़ गई।
मुल्क भर में आज 9वें मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मुजालिस होंगे। जुलूस की गुजरगाहों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। लाहौर का मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद होगा। जुलूस के रवायती रूट्स पर अज़ादरान हजरत इमाम हुसैन के लिए सबीले उलमा और जाकिरीन ने शोहदा करबला को खराज अकीदत पेश करेंगे। अमरीकी मशीर बराए कौमी सलामती ने कहा, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। तालिबान से तय हुआ था कि वो काबुल एयरपोर्ट जाने वालों को नहीं रोकेंगे। कोशिश है कि तालिबान 31 अगस्त तक वादे की पासदारी करेंगे। अफगानिस्तान से इनखला के लिए नेटो ममालिक का मज़ीद तैयारा भेजने का ऐलान। नेटो के सरबराह ने कहा, अफगानिस्तान में हमेशा रहना कभी मंसूबे का हिस्सा नहीं था। तालिबान अफगानिस्तान को दहशतगर्दों का मरकज ना बनने दें। अंदाजा नहीं था तालिबान इतनी जल्दी अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेंगे। कनाडा का तालिबान की हुकूमत तस्लीम न करने का ऐलान। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा, अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। तालिबान ने मुंतखब जमहूरी हुकूमत को ताकत के जोर से हटाया। काबुल में तालिबान अपने ही खिलाफ एहतजाज करने वाली खवातीन की हिफाजत करते रहे। खवातीन ने सियासी और बुनियादी हकूक देने का मुतालबा भी किया। तालिबान जंगजुओं ने एहतजाज के बावजूद खवातीन की हिफाजत की। सिंध के तमाम मुकातबे फिक्र के उलमाए कराम ने मजहबी हम आहंगी की मिसाल कायम कर दी। उलमाए कराम ने कहा, इस्लाम अमन और रवादारी का दीन है। शिद्दत पसंदी और फिरका वारियत की हर सतह पर हौसला शिकनी की जाएगी। भारतीय फौज ने कश्मीरियों से मजहबी आज़ादी भी छीन ली। मकबूजा वादी में मुहर्रमुल हराम के जुलूस ना निकलने दिए। काबिज फोर्सेस अजादारों पर भी टूट पड़ी। सहाफियों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतअद्दिद कश्मीरी गिरफ्तार। लाहौर में खातून टिकटॉकर से बदतमीजी, 400 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मोबाइल, जेवर और नकदी भी छीन ली गई। वज़ीर आला पंजाब ने CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। बरतानिया में बच्चों को मॉडर्ना वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी गई। बरतानिया में 12 से 17 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगेगी। बॉलिंग कोच कौमी क्रिकेट टीम वकार यूनुस वेस्ट इंडीज के खिलाफ बॉलर्स की कारकर्दगी से मुतमिन। कहा, गेंदबाजों ने मौके पैदा किए लेकिन बदकिस्मती से फील्ड कैच न पकड़ पाए। लो स्कोरिंग मैच में खिलाड़ियों का भरपूर अंदाज में मुकाबला करना काबिल फख्र है। बॉलिंग कोच ने फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास और स्पिनर यासिर शाह की कारकर्दगी को भी सराहा। मेरी ये जो ट्रॉफी है जो हम जीते हैं, ये कश्मीर के लोगों आपके लिए और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। शाहिद आफरीदी ने KPL में जीत मकबूजा कश्मीर के लोगों के नाम कर दी। रावलाकोट हॉक्स कश्मीर प्रीमियर लीग की चैंपियन बन गई। फाइनल में मुजफ्फराबाद टाइगर्स को 7 रन से शिकस्त दे दी। मुजफ्फराबाद टीम 170 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम रही। रावलाकोट हॉक्स के बॉलर्स की शानदार बॉलिंग। आसिफ आफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। कप्तान शाहिद आफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की।
हेडलाइंस आपने जानी। फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट metrotime.tv और देखते रहिए मेट्रो टाइम।